Assalamu alaikum all respected class. Hope so everything will be fine from your side. This is Muhammad Irfan and my roll number is 5005 and the subject is microbiology and I am from second semester and I am gonna dedicate this topic to Ma'am Samia as she has assigned this topic, so it was my honor to represent this topic. So I'm gonna embark on this topic. So without any much ado, let's launch into the topic. So today we are going to discuss about viruses, bacterias and protozoas. These three topics will be discussed here and in a deep way, and I will try my best to inculcate all of these topics into your mind without any much barrier or hamper. So what are viruses? Viruses आखिर होते क्या हैं? So viruses are infectious microbes consisting of segments of nucleic acid surrounded by a protein coat. जितने भी viruses होते हैं वो छोटे छोटे इन्फेक्शियस, ये तो बीमारी फैलाने वाले होते हैं, वो सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं जिनको प्रोटीन की कोट ने सराउंड किया होता है और ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं. और दिस न्यूक्लिक एसिड में भी आरएनए और डीएनए, ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. सो वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन. जितने भी वायरस है वो अकेले रेप्लिकेट नहीं कर सकते. जो अपनी नरिशमेंट के लिए, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इनको होस्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है. Instead, it must affect the cell, use the components of host cell to make copies of itself. Often, a virus ends up killing the host cell in this process, causing damage to the host organism. अच्छा, जितने भी ये वायरसेस होते हैं, ये होस्ट की जो मशीनरी होती है, जो उसके कंपोनेंट होते हैं, जो उसका मैकेनिज्म होता है, आफ्टर पेनिट्रेशन करने के बाद जब उसकी असेंबली होती है वायरस की एक बैक्टीरिया के अंदर, में भी बैक्टीरिया, ह्यूमन बीइंग बॉडी, एनीथिंग एल्स. So anything when a bacteria penetrate into their host cell, the viruses control their mechanism, and after controlling the machinery of their host, all viruses try to damage their host. And also the basic purpose of this is to controlling is to use the machinery and to reproduce and to enhance their generations. So during this process they can also damage the viruses, bacteria or anything else of machinery which are being used by these viruses. So जो वायरस वो की जो मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं जिस होस्ट के, उस होस्ट को ना ख़त्म भी कर सकते हैं या फिर उसको डैमेज भी कर सकते हैं या फिर उसकी तोड़ फोड़ का, जिसको बोलते हैं लाइसिस. तो जो लाइसिस होती है उसके दौरान क्या हो जाती है, होस्ट जो सेल होता है वो फट जाता है. अगर हम एक एग्जांपल में देखें तो एड्स का इम्यूनो एफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम का जो वायरस होता है, या कोविड-19 का जो वायरस है, या मीजल्स जो है, या स्मॉल पॉक्स है, ये सभी वायरसेस की एग्जांपल्स हैं. तो वायरस आल hazard वन फॉर हेल्थ, वेदर इट मे बी ऑफ बैक्टीरिया, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स. सो जितने भी वायरसेस होते हैं ये बीमारी फैलाने वाले होते हैं. और जो मेच्योर वायरस होता है जिसको हम कहते हैं कि बालिग वन वायरस जो बीमारी फैलाता है, उस वो जो उनको वायरान बोलते हैं. वायरान्स होते हैं जो मेच्योर वायरस होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं. सो द सेकंड वन टॉपिक इज ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की चीज़ है. बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंगल ऑर्गेनिजम्स. ये स्मॉल होते हैं और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. बैक्टीरिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ एंड ऑलमोस्ट इन वेट एरियाज ऑफ प्लैनेट एंड इकोसिस्टम. जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन पर नॉर्मली हर जगह पे ही पाए जाते हैं. नो वन एनी प्लेस इज escape from this bacteria where these are not living. Bacteria has surrounded the whole world and they are in all parts, whether it is tectonic one or in upper level or in biosphere or in lithosphere. They are living at every place. सम स्पीशीज कैन लिव अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर. कुछ वायरस की एग्जांपल ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं. जैसे कि हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया. जो हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया होता है वो चश्मों में रहता है और चश्मों का नॉर्मल टेम्परेचर बाज़ औक़ात 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है. इट मीन्स वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एंड आफ्टर नॉट ओनली दिस इट कैन आल्सो इनहेंस इस टेम्परेचर अप टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. सो बैक्टीरियाज इस टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं. सो दिस वाज द स्मॉल introduction about bacteria. Now we will discuss that how bacteria reproduce. So human body is full of bacteria and facts is estimated that it contains more bacterial cells than human cells. Most bacteria in the body are harmless. Some are even painful or even also helpful. A relatively small numbers of species cause disease. अच्छा ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको जो बीमारी फैलाते हैं इंसान की बॉडी के अंदर, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो म्यूचुअलिज्म की बेस पे होते हैं, यानी कि ना आप उन्हें फ़ायदा देंगे वो आपको फ़ायदा देंगे. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान देते हैं लेकिन बेनिफिट नहीं देते हैं.
So these are some types of bacteria. So next we will move toward protozoas. That what are protozoas? सो प्रायर ऑफ मूविंग टू प्रोटोजोआ बैक्टीरिया की हम कुछ बात करें तो बैक्टीरिया के पास कुछ ना सेगमेंटेड एरियाज भी होते हैं जिनको हम फ्लैजिलास का नाम देते हैं। फ्लैजिला बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर घिरे हुए होते हैं और ये एक पोल पे भी हो सकता है, पूरी बॉडी के भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये फ्लैजिला जो बैक्टीरिया है ना डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मे बी दे कैन यूज फॉर टू डिटेक्ट एनी हार्मफुल एक्टिविटी दैट इज़ गोइंग ऑन अगेंस्ट ऑफ बैक्टीरिया और मे बी दीज flagella are being used just to detect their food and to for locomotion process. So now we will move to our protozoas. So protozoas क्या है? Protozoas are single celled ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इनका एक सिंगल सेल होता है। दे कम इन डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स एंड साइजेस रेंजिंग फ्रॉम अमेबा which can change its shape like paramecium with its fixed shape and complex structure. बैक्टीरिया जो होता है, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट टाइप्स। ये मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं और मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। दे लिव इन वाइड वैरायटी ऑफ मोस्ट हैबिटेट्स इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर, मेराइन इन्वायरमेंट एंड सोइल। ये पानी, गहरे पानी यानी कि कोस्ट लाइन वाटर जो समुद्री पानी होता है वहाँ पे भी रह सकता है, ज़मीनी पानी के अंदर भी रह सकता है। फ्रेश वाटर जैसे कि स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स वगैरह जो कि यहाँ पे पानी बहता है वहाँ पे भी ये रहती हैं। सम आर पैरासाइटिक, कुछ होते हैं बीमारी फैलाने वाले होते हैं, विच मीन्स दे लिव इन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स वेयर दे कैन काज डिजीज। और ये मुख्तलिफ जानदारों जैसे कि इंसानों वगैरह के अंदर रहते हैं और वहाँ पे बीमारियाँ फैलाते हैं, जिनकी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम फॉर एग्जांपल काजिंग मलेरिया, जो कि मलेरिया की वजह बनता है। देर आर आल्सो अदर मोटाइल एंड कैन मूव बाई। ये जो होती हैं ये मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लोकोमोशन कर सकते हैं। दे आर नॉट फिक्स्ड वन। उसके बाद हम बात करते हैं द सिलिया। व्हाट आर सिलियाज? सिलियाज आर स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटोजोआज, tiny hair structures that cover the outermost side of microbes and they beat in regular continuous pattern like flexible oars. अच्छा, ये जो सिलिया होती है लैशिंग टाइप होते हैं, ये आगे पीछे मूव करते हैं। जैसे कि ना अगर हम एक स्ट्रिंग को दोनों टाइप से बंद कर दें और इसे टू एंड फ्रो मोशन दें, यानी अप एंड डाउन जर्क करना शुरू कर दें, तो सिलिया की मोशन बिल्कुल इसी तरह से होती है। ये ऑर्गेनिज्म को आगे पीछे मूव करवाने में हेल्प करवाती है। एंड नाउ the flagella, long thread-like structure that extend from the cell surface. The flagella move with hip-like motion and produce waves that propel and microbial around. और इसके अंदर ना कुछ के अंदर फ्लैजिला भी होते हैं प्रोटोजोआज में, और ये भी बिल्कुल जैसे सेम फंक्शनिंग थी जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर थी, इसी के अंदर भी सेम फंक्शनिंग ही होती है। उसके बाद अमीबॉइड मूवमेंट। द ऑर्गेनिज्म मूव बाय सेंडिंग अ सीडोपोडा temporarily for the production and punishment of fly that cytoplasm that flows from the body of the cell. अच्छा ना, ये भी होती है बॉडी की मूवमेंट करवाने के लिए, बॉडी को आगे पीछे मूव करवाने के लिए हेल्प करने में हेल्प करती है। सो दीज थ्री टॉपिक्स were discussed by myself, and if you have any concern about them, if still little bit misconception is going on in your mind, so without any embarrassment or without any entanglement and shy, you can directly make a contact with me. Thanks for listening to me and thanks for forbearing me. See you soon. Till then, stay blessed, stay empowered. Allah Hafiz.